Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज़्म एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई काजल राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हमारे चैनल टूरिज़्म एजुकेशन पर, जहां आपको टूरिज़्म से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी अपनी इजी लैंग्वेज के अंदर और इजी टू अंडरस्टैंड। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, अकोमोडेशन। अगर मैं सिंपल वे में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं कि अकोमोडेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहां लोग स्टे कर सकें। अकोमोडेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बोलो या कंपोनेंट बोल लीजिए, टूरिज़्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि 5A प्रोडक्ट्स ऑफ टूरिज़्म में से एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज़्म में। हर एक टूरिस्ट को किसी भी जगह पर घूमने के लिए वहाँ पर स्टे की फैसिलिटी ज़रूरी होती है, ताकि वो अपने घर जैसा फील कर सके कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहा है। हमेशा टूरिस्ट एक क्लीन, एक हाइजीनिक, साफ़ सुथरी और वेल मेंटेन्ड अकोमोडेशन को ही प्रेफर करता है, जहाँ पर कंफर्टेबल बेड हो, कंफर्टेबल लिनन्स यानी वहाँ पे जो शीट्स होती हैं, कर्टेन्स होते हैं, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो, प्रॉपरली सैनिटाइज हो फैसिलिटीज़ वहाँ की, और कोल्ड एंड हॉट वाटर की सप्लाई हो। आज के टाइम पे आपको दुनिया भर की अकोमोडेशंस देखने को मिलेंगी, अलग अलग टाइप्स की अकोमोडेशन देखने को मिलती हैं। एक टूरिस्ट लोन से लेके 5 स्टार होटल डिलक्स तक आपको हर एक टाइप के होटल्स देखने को मिलेंगे। एक सूटेबल यानी एक प्रॉपर अकोमोडेशन फैसिलिटी टू स्टे के बिना आपका टूरिज़्म कंप्लीट नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं और घूमते घूमते आप इतना थक गए हैं, आप एक कंफर्टेबल जगह ढूंढेंगे। जब तक आपको दोबारा आराम करने के बाद आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर लेते, आप आगे अपना टूरिज़्म, अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकोमोडेशंस की। अकोमोडेशन डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, डिफरेंट वेज़ के अंदर रखा गया। अब अगर कैटेगरी की बात करें तो अलग अलग लोकेशंस पे उनके अलग प्राइस, उनके अलग टाइप्स ऑफ विजिटर्स, अलग अलग फैसिलिटीज़, हर चीज़ के अंदर हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, जिससे हम अपना अकोमोडेशन यानी स्टे की फैसिलिटी को चूज़ कर सकें। इसमें प्राइमरी अकोमोडेशन और सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी के अंदर हमें होटल्स, इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, कमर्शियल होटल्स, फ्लोटल्स, कैप्सूल होटल्स, एयरपोर्ट होटल्स, हेरिटेज, ये सब देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन में हमें मोटल्स, यूथ हॉस्टल्स, कैंपिंग, B&B, पेंशन्स, ये सब देखने को मिलता है। अब हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अकोमोडेशन के बारे में, जो कि सबसे पहला पॉइंट आता है होटल। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, होटल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक एसेंशियल पार्ट है टूरिज़्म का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। जैसे जैसे हमारे टूरिस्ट का ट्रैवल बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे होटल्स की डिमांड आ रही है, क्योंकि बहुत सारा टूरिज़्म जो है आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, टूरिज़्म सेक्टर ग्रो कर रहा है। काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल करने के लिए, सो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, इसीलिए हमारा अकोमोडेशन सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। आज के टाइम पे होटल सिर्फ एक रहने की जगह या खाने का सामान नहीं देता, बल्कि उसके साथ बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि एक होटल प्रोवाइड करता है अपने गेस्ट को, जैसे कि मसाज पार्लर हो गया, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल होटल्स। इंटरनेशनल होटल एक मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल के होटल्स होते हैं, जो लोकेट होते हैं अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जो कि बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जो टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। होटल्स काफ़ी सारी स्टार कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। जनरली हमें 5 ऐसे कैटेगरीज़ देखने को मिलती है, जैसे 5 स्टार होटल से 1 स्टार होटल तक की हमें देखने को मिलती हैं। उनके अंदर इन स्टार कैटेगरीज़ को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करती हैं। सो गवर्नमेंट उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि इस स्टार कैटेगरी का ये होटल है। इन फैसिलिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है रिसेप्शन, एक इंफॉर्मेशन काउंटर, बैंक्वेट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ होती हैं,
और काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ शॉप्स होती हैं। ट्रैवल एजेंसी का भी वर्क होता है, मनी एक्सचेंज भी की जाती है, जैसे दूसरी कंट्री से यहाँ पर कोई घूमने के लिए आ रहा है तो उसकी मनी भी चेंज की जाती है। रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, बार्स होते हैं, ये सब एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक बिज़नेस का, एक होटल का। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट होटल है रिजॉर्ट होटल्स होते हैं। ये लोकेट होते हैं नियर द सी, माउंटेन्स, यानी जहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिले उसके बीच में ये होटल्स सिचुएटेड होते हैं, जो कि मेनली रेस्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखे जाते हैं और इनका की फैक्टर भी यही होता है। इनका प्राइमरी मोटिव होता है जो विज़िटर या पीपल विज़िट करने के लिए आ रहा है उनको रेस्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे, अच्छा सा व्यू प्रोवाइड करे, ताकि जो भी वो अपनी बिज़ी लाइफ से, वर्क लाइफ से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं, अपने डेली रूटीन से एक ब्रेक लेके आए हैं, वो एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकें उनको। काफ़ी सारी ऐसे टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं जो कि एक रिजॉर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, गोल्फ कोर्सेज हो गए, टेनिस कोर्ट, स्कीइंग, बोटिंग हो गया, सर्फ राइडिंग हो गया, और काफ़ी इंडोर स्पोर्ट्स भी होते हैं। और एमेनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़ के अंदर उनको कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंस रूम, लॉन्जेस या शॉपिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेज भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट होटल है कमर्शियल होटल्स। ये होटल्स इंडिविजुअल टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि जो टूरिस्ट मेनली बिजनेस पर्पज़ के लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको ज़्यादा हाई लेवल का होटल नहीं चाहिए, मिडिल बजट में टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं और मेनली यहाँ पर रिपीटेड गेस्ट देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैंने एक ही होटल रखा है। अगर मेरी कोई बिज़नेस मीटिंग होती है तो मैं बार बार एक उसी होटल के अंदर जाऊँगी, बिकॉज़ मेरे को वहाँ का बजट अच्छा लगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस मीटिंग्स के लिए अच्छी लगी, मैं उसी के अंदर बार बार रिपीटेड एज अ गेस्ट वहाँ पर जाऊँगी। और ये होटल ज़्यादातर नियर द एयरपोर्ट्स या फिर नियर बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन के पास होते हैं। अकोमोडेशन के साथ साथ ये होटल्स पार्किंग का स्पेस देते हैं, रेस्टोरेंट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल्स होते हैं इनके पास, और सेक्रेटरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग होटल्स। एज अ नेम सजेस्ट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये होटल सरफेस से ऊपर होते हैं, पानी के ऊपर। या तो ये सी के अंदर हो सकते हैं या फिर ये लेक्स के अंदर हो सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ जो एक होटल प्रोवाइड करता है वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो पुरानी ओल्ड लग्जरी शिप्स होती है, जहाज़ होते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्लोटल होटल्स के रूप में और उनको पॉपुलर कर दिया जाता है, और आज के टाइम पे ये टूरिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ये फ्लोटल होटल्स एक टाइप से हाउस बोट्स होती हैं जो कि टूरिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। आपको मेनली ये कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ द कैप्सूल होटल्स। कैप्सूल होटल एक बहुत ही ज़्यादा नया और लेटेस्ट इनोवेशन है जो की गई है एक बजट होटल मार्केट के अंदर। सबसे पहले इसको जापान के ओसाका में देखा गया था इन द ईयर 1979 के अंदर। ये एक जापानीज़ फैशन के अकॉर्डिंग जापानीज़ आर्किटेक्चर ने बनाया था कैप्सूल की शेप के अंदर। आज के टाइम पे ये बहुत सारी जगह बिग सिटीज़ के अंदर बन गए हैं जापान की, और ये एक बॉक्स की शेप में होते हैं जिसको आप एक साइड से या दूसरे एंड से खोल सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक बेड होता है, एक क्लॉक होती है, रेडियो, टीवी, फ्लेक्सिंग लाइट्स होती हैं, एक बॉक्स होता है फॉर वैल्यूएबल एंड जो आपको कुछ चीज़ें मेंटेन करनी हो उसके अंदर रखना हो। मेनली ये एक स्लीपिंग के लिए कंपार्टमेंट होता है जिसमें सिर्फ आपको स्लीपिंग की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बाकी टॉयलेट, वॉशरूम, वेंडिंग मशीन्स, ये सब फैसिलिटीज़ आपको बाहर दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट होटल, दैट इज़ एयरपोर्ट होटल। जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये एयरपोर्ट्स के पास होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नीड होती है पैसेंजर्स को कि, या फिर एयरपोर्ट के क्रूज़ को नीड होती है कि उनकी फ़्लाइट डिले होगी या फिर उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, तो यहाँ पर उनको स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये होटल ज़्यादातर बिज़नेस जो पर्पस के लिए ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जैसे उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं या फिर कन्वेंशंस रखाई जाती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज़ हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल वो होते हैं जो कि बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई रॉयल फैमिलीज़ की, जैसे कैसल्स हो गए, पैलेसेस होते हैं बड़े बड़े, फोर्ट्स यानी किले हो गए, हवेलियाँ, इन सब को कन्वर्ट किया जाता है एक होटल के अंदर।
इन प्रॉपर्टीज़ को रिनोवेट करके इसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और उनको होटल में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स के अंदर राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आपको ज़्यादा हेरिटेज होटल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और नियर बाय काफ़ी सारे अट्रैक्शंस किए हैं। जैसे अट्रैक्शंस फॉर एग्ज़ाम्पल लेक पैलेस उदयपुर में, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में, बहुत सारे ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं कैसल्स के, सच एज़ पैराडोज स्पेन के अंदर देखने को मिलेगा, पोर्चुगीज़ के अंदर, फ्रांस के अंदर एंड ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा रॉयल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है इन सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन की तरफ। उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है मोटल्स। मोटल्स ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोटल्स को मेनली बनाया गया था जो लोकल मोटरिस्ट होते थे, जो मोटर बाइक्स चलाते थे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल करते थे बाय रोड। सबसे पहले इसको सर्व किया गया था फॉर द मोटरिस्ट जो बाइकर्स होते हैं। उसके बाद आज के टाइम पे जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, ऑन रोड जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है ये और बहुत ही इजीली उनको कन्वीनियंट एक अकोमोडेशन मिल जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो है पार्किंग की फैसिलिटीज़, गैरेज की फैसिलिटीज़, रहना, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। और उनको काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे औजार भी दिए जाते हैं जो कि एक ट्रैवलर खुद अपने व्हीकल को रिपेयर कर सके। और ये मोटल्स काफ़ी ज़्यादा चीपर होते हैं, कम मतलब सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द होटल्स। नेक्स्ट हमारा होटल है यूथ हॉस्टल्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारे यूथ हैं आज का, अलग अलग प्लेस से, अलग अलग कंट्रीज़ से ट्रैवलर्स घूमने के लिए आते हैं, यूथ घूमने के लिए आता है, उनके बीच में एक ब्रदरहुड क्रिएट करना, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप, एन्जॉयमेंट, या तो वो स्कूल से हो या फिर वो कॉलेज एजुकेशन से, आउट ऑफ दिस एजुकेशन वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए आते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जो कि प्रॉपरली बनाए गए हैं फॉर द यंग मैन एंड वुमेन के लिए, जो कि ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाय फुट, बाय बाइसिकल, बाय मोटर कार्स। और इन हॉस्टल्स की जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू द होटल्स काफ़ी ज़्यादा लो होती है। यहाँ पर उनको स्लीपिंग के लिए, खाने के लिए मील्स प्रोवाइड की जाती हैं और काफ़ी सारी ऐसी रिक्रिएशनल गेम भी एन्जॉयमेंट के लिए रखी जाती हैं। काफ़ी सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जिनमें उनको प्रॉपरली इक्विपमेंट्स यानी काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं कि वो अपना मील खाना खुद भी प्रिपेयर कर सके जैसा उनको पसंद हो। नेक्स्ट आता है हमारा कारवांस और कैंपिंग साइट। कारवांस जो एक चलता फिरता, जिसको हम होटल कहते हैं, चलता फिरता रूम ऑन द व्हील्स। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये फेमस हैं और काफ़ी सारे यूएसए की कंट्रीज़ सिटीज़ के अंदर भी ये फेमस है। कैंपिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हाइकिंग करते हैं, फुट बाय फुट ट्रैकिंग करते हैं, उनके लिए फ़ेमस है। कहीं पे भी अपना टेंट लगा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, बॉन फायर कर सकते हैं इन द ओपन स्पेस। अब आता है कारवां की बात। कारवां प्रॉपरली इक्विप्ड बनाया जाता है, मतलब एक मोबाइल एकोमोडेशन होती है जिसमें आपको वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, टॉयलेट, बेडरूम, इन सब, किचन, सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एक चलती फिरती गाड़ी में। नेक्स्ट इज़ पेंशन। इस टाइप की अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ में ये एस्टेब्लिश हुई थी और यूज़ की गई थी टूरिस्ट के लिए। पेंशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, ये एक प्राइवेट होटल होता है, एक गेस्ट हाउस की तरह होता है या फिर हम बोर्डिंग हाउस बोल सकते हैं इसको, जिसमें केटरिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर जाती हैं। यूजुअली जो रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ पर रहने वाले होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को सारी फैसिलिटीज़, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी रिजर्वेशंस हमें एडवांस में करनी होती है। मोस्टली इसके अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो इसको मैनेज करती हैं और ये एक चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू द होटल्स। नेक्स्ट इज़ बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम B&B भी बोलते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में इसको अपार्टमेंट होटल्स भी बोलते हैं एंड होटल गार्निश भी बोलते हैं। इसके अंदर जो मेनली बिज़नेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो बिज़नेस के लिए, कामकाज के लिए आते हैं, उनके लिए केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर सिर्फ अकोमोडेशन और ब्रेकफास्ट की सर्विस दी जाती है
बाकी जो लंच या डिनर है, जो प्राइमरी प्रिंसिपल मील्स होते हैं, वो नहीं प्रोवाइड किए जाते। ज़्यादातर लार्ज सिटीज़ और टाउन्स के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होटल इज़ टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस। टूरिस्ट होटल विलेजेस को ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ज़्यादातर इनको जो समुंदर के किनारे होते हैं, वार्म सी साइड होते हैं, वहाँ पर बनाया गया था, उन रीजन्स में बनाया गया था। जो विलेज का कॉम्प्लेक्स होता था वो ज़्यादातर यहाँ पर सेंटर ऑफ अकोमोडेशन होता, जिसमें हमें बहुत सी एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, मनोरंजन की फैसिलिटीज़, राइडिंग, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सोना, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। बहुत ही ज़्यादा घुलनसार या इनफॉर्मल बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर जो विलेजेस के अंदर होता है, वो यहाँ पर रखा गया था। टेलीफोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब बैन किए गए थे, और जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो ये प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। जो वॉलेट्स होते हैं, हमारे पर्स होते हैं, या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़, कीमती चीज़ें होती हैं, उनको लॉक कर दिया जाता है एंटर लेते ही, मतलब बिगिनिंग के अंदर ही उन सब चीज़ों को लॉक कर दिया जाता है। और जो हॉलीडे विलेजेस होते हैं वो यूजुअली फैमिली की यूनिट्स पे, कि कितने पर्सन फैमिली के अंदर हैं उसके बेसिस पे रखा गया था। उस अकॉर्डिंग उनको लिविंग रूम, बाथरूम, शॉवर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। कभी कभार उनको किचन भी दिया जाता था। यहाँ पर वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो एक पर्सन को अपने घर में प्रोवाइड की जाती हैं। काफ़ी सारी छोटे छोटे शॉप्स भी हैं, और जो कि डेली बेसिस पे जो भी मटेरियल आपको यूज़ करना होता है उन सब के लिए छोटी शॉप भी बनाई गई हैं, और एक सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लास्ट हमारा वीडियो का टॉपिक है और होटल है होम स्टे। होम स्टे जो है अकोमोडेशन, वो टूरिस्ट के लिए बनाई गई हैं जहाँ पर टूरिस्ट अपना एक घर जैसा एनवायरनमेंट फ़ील कर सके। वहाँ पर उनकी जो रीज़नेबल रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरतें होती हैं डेली बेसिस पे, वो पूरी की जाती हैं। जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि कोई जो होस्ट आ रहा है उसको किसी चीज़ की कमी ना आ रही हो। इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इन एडिशन बहुत सारे अलग टाइप्स की अकोमोडेशन भी हैं जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन में हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे, रिट्राइंग रूम, हाउस बोट्स, गेस्ट हाउस एंड लॉन्जेस, फॉरेस्ट बंगलोज, फार्म हाउसेस एक्सेट्रा। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो अकोमोडेशन का एक कंपोनेंट, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर द पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, एंड आई होप आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, क्लियर हुआ हो। थैंक यू।